श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, किसी के साथ जब बुरा होता है ना तो ये कहावत उनको पसंद नहीं आता। उनको अभी जो हम लोग वर्तमान में जीते हैं ना, तो वर्तमान में अगर हमारे साथ अच्छा नहीं होता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भगवान का कुछ मकसद होता है, हमारे जीवन में कुछ चेंज, कुछ बदलाव की उम्मीद होती है, तभी हमारे जीवन में दुख आते हैं। दुख के बाद सुख भी आता है। तो आपको हम आज इस कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि जंगल में एक युवक था। वो महात्मा जी से मिलने आया था। वो काफ़ी दुखी था और रो रहा था। महात्मा जी उस युवक को समझाते हैं कि तुम अपने जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है। वह युवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लूट गया और आप बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी हर एक एक चीज़ लूट गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं बच पाया है, सब चोरों ने लूट लिया है। तो मेरे साथ कैसे अच्छा हुआ? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। यह इतना बुरा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? भला ये कैसे अच्छे के लिए हुआ है? मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था और जंगल में घूम ही रहा था कि लुटेरे ने सारा सामान छीन लिया और उसको निहत्था छोड़ दिया था। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। तो मैं अब इस कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने वाली हूँ। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों का स्वागत है, और अगर पहली बार है तो एक हम लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। महात्मा जी ने इस कहानी के माध्यम से बताया कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है ना, तब इंसान को दुख मिलते हैं। अगर सुख आना होता है ना तो उसके पहले दुख आता है। और अगर आप बहुत सुख भोग रहे हैं यानी कि बाद में आपके जीवन में बदलाव आने वाला होता है। तो महात्मा जी ने एक कहानी बताया कि एक समय की बात है कि एक गांव में भयानक बाढ़ आई थी और इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उस गांव में एक किसान, बहुत ही मतलब गरीब परिवार था, वहाँ रहता था। उनके पास कुछ भी खाने पे के लिए उनके पास थोड़ा भी बहुत अनाज होता था उस जिससे उनका जीवन चलता था। लेकिन इस बाढ़ में सब बर्बाद हो गया और कुछ नहीं बचा, सब नष्ट हो गया। इस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, वह सब बह गया, बह जाने दो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और कहा कि तू कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? मेरा सब कुछ छिन गया और यहाँ पे बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे पास अनाज नहीं है और रहने के लिए जगह नहीं है, हमारा घर ही डूब गया और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ। किसान को बहुत गुस्सा आता है। तब घर से लड़के को घर से भगा देता है। किसान को इतना बुरा लगता है कि भगा देता है, बोलता है कि तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन शाम हो गई और वह लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ में आई कि उसने गलत कर दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता है। अचानक से एक नौका आई और उसमें से कुछ लोग उतरने लगे और उस गांव के लोगों को बचाने के लिए किसान की पत्नी कहती है, बचाने के लिए उतरने लगे। किसान की पत्नी कहती है कि हमने यूं ही उसे डांट दिया था और सही तो कह रहा था, क्योंकि अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें बचाने के लिए ये लोग आ गए। तुम भी ना बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। उसने अच्छा ही कहा था। अच्छा कुछ भी नहीं है, इतना तो बचाने के लिए काम ही है, इनका तो काम ही है। किसान बोलता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ, इनका तो काम ही है बचाना। अभी इन्होंने बचा लिया है, लेकिन हमारे पास खाने का भोजन नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। पर हम रहेंगे कहाँ, क्या खाएंगे, इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा कि कहाँ से पैसे, वहाँ से पैसे नहीं हुआ तो क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? किसान बोला, दरअसल बात ऐसी है ना कि पैसे नहीं है और उस घर में कोई, मैं एक पोटली थी, उस पोटली में बहुत ही खास चीज़ रखी थी और वह भी बह गया। किसान बोलता है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसान बोला कि जो भी बचा हुआ है सब बह गया। पत्नी बोलती है कि ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान कहता है कि तुम्हें आवश्यकता नहीं है बताने का, लेकिन अब वह है ही नहीं तो मैं तुमको बताता हूँ। तो फिर किसान बोलता है कि धीरे धीरे समय बोलता है कि किसान की अब ये जानकर भी क्या होगा, क्योंकि वो तो बह गया है।
किसान बताता है कि अब तुमको जान के क्या हो, तो बह गया। फिर धीरे धीरे समय गुजर जाता है। किसान ने उस किसान के लोगों से मांग कर जीवन अर्पण करने लगा, शुरू कर दिया। क्या क्या भला कब तक चलता कि मांग कर, भीख मांग कर किसी तरह चलने लगा। भला भला मांग कर कितना और कब तक चलता। उन्होंने खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी। बहुत परेशान और चिंतित था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर शाम में अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि उसकी पत्नी चिंता करने लगी, क्या होगा अगर नगर में जाकर कोई काम तलाश कर लो, क्योंकि तलाश क्यों नहीं करते, थोड़े समय के लिए कुछ काम करो, कुछ रोजी रोटी मिल जाए और धन इकट्ठा हो जाए। मतलब पत्नी समझा रही है किसान को, और उसी से सहारा हम कर लेंगे और हम काम चला लेंगे, परेशान मत हो। मैं भी बगल के घरों में काम किया करूँगी और कुछ धन लेकर आऊँगी और जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा कि तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में चला गया शहर, लेकिन हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा और उसे कोई काम नहीं दे रहा था। और कहीं कहीं किसान कोई काम नहीं दे रहा था तो वह चिंता में पड़ जा रहा था, परेशान होने लगा। और कैसे काम चलेगा, जैसे जैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, वो ये सोचने लगा। उसके पास घर नहीं है और जैसे तैसे उसके बाढ़ के कारण सब कुछ डूब गया था, सब कुछ खत्म हुआ। छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने घर में फसलों को देख ही रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी लगी थी, इसलिए इस बार वह सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल में ने भी साथ नहीं दिया। मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया, मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वह कह रहा था कि जो अच्छे के लिए हुआ है वो भला कैसे अच्छे के लिए हो सकता है। अपनी पत्नी से परेशान होकर बोलता है। उसकी पत्नी बोलती है कि आप फालतू में चिंता करते हैं, आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। घर बैठकर रोने से अच्छा है कि आप कुछ कोशिश करो, लेकिन क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए कोशिश करने से। किसान क्योंकि उसको कुछ हाथ मिल नहीं रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान था। और पत्नी के बात ठीक लगी, अगर ये बात पत्नी बताई कि कुछ ना कुछ तो करने के लिए कोशिश करना चाहिए, तो उसको ठीक लगी। फिर अगले दिन वह काम की तलाश करने के लिए निकल गया, लेकिन उसे फिर भी काम नहीं मिला। फिर निराश होकर घर लौट गया। फिर रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिले, ठीक है, वो महात्मा मिले। वो बोले कि तुम क्यों परेशान हो। किसान अपना बताया कि सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा कुछ बह गया और खाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, खाने का अनाज नहीं है घर में, घर भी छोटा सा है, मैंने कैसे भी बनाया है और जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ। वह उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। महात्मा ने उस किसान से कहा कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैंने गुस्से में अपने लड़कों को किसान बोलता है महात्मा से कि गुस्सा में मैंने लड़के को भी बहुत कुछ सुना दिया और वह घर छोड़कर चला गया है। तो उसने इस घर को छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा कि तभी तो मैं कह रहा हूँ जो अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया, बोला कि आप मेरी बात कैसे कह सकते हैं, ये बात कैसे कह सकते हो, ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लड़का घर से चला गया है घर छोड़कर, क्या अच्छा हुआ है और क्या अच्छा हो सकता है। हर बात बुरा ही हुआ है। महात्मा ने कहा कि सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें अपने समय पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। महात्मा जी ने कहा कि चले गए, जाओ किसान को फिर अफसोस हुआ, और अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन वह उस रात यह सोचकर हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए होता है, कैसे मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ, ये नहीं समझ पा रहा था। अगले दिन वो फिर काम की तलाश में नगर के लिए निकला। फिर लेकिन इस बार भी उसका किस्मत उसका सही साथ नहीं दिया। उसका किस्मत साथ दिया और उसे एक सेठ के घर में काम मिल गया और काम करने लगा। फिर कुछ दिन बीत गए और सेठ बड़े ही दयालु थे। वह वहाँ पर पैसे भी का कोई दिक्कत नहीं था। वह सेठ कहता था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली है, तुम वहाँ पर आकर रह सकते हो। किसान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं ठीक हूँ। उसने अच्छे से काम किया। फिर उस किसान को काम पर अच्छे से काम करने लगा, वो बहुत खुश था, पत्नी भी बहुत खुश थी। अगले ही दिन उसके दरवाजे पे एक लड़के ने खटखटाया और दरवाज़ा खोला तो देखा कि हैरान रह गया कि वह लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग हाथ में लिए दरवाजे के सामने खड़ा
था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन है। लड़के ने बोला, पापा मैं हूँ आपका लड़का। वह हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है। लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा घर यहाँ पर है। दरअसल मैं उस दिन वहाँ से निकला तो दूर शहर में काम की तलाश में निकल गया था, और मुझे वहाँ पर काम मिल गया था और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा, और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ है, और आज उसी का बदौलत मैं आपके मिलने आया हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वहाँ नगर में एक और घर ले लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, और उसे समझ में आ गया कि लड़के ने कहा, पापा मैंने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती, यह सब कुछ वहाँ नहीं हुआ होता, क्या पता। यह बात मैं आपको यही बात बोलना चाह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात मैंने बोला था आपको। मुझे घर बाहर नहीं भगाते, आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते, और मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करने नहीं जाता। किसान ने कहा कि मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि बिल्कुल सही बात है। देखो, उसी की वजह से मुझे एक बड़े घर में नौकरी मिल गई, यानी अब डबल मुनाफा, पैसे हर तरह से फ़ायदा मिल रहा है, हमें माला माल हो गए। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस युवक को समझाया कि जिंदगी यह जान लो कि साथी जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिर्फ आज देखो, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच में ऐसा होता है तो अच्छी नीयत और अच्छा सोच, मन को साफ रखना चाहिए। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होना करना चाहिए। महात्मा ने उस युवक को समझाया कि ज़िंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना, वक्त गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद रखना कि समय भी जितना भी बुरा हो तुम्हारी ज़िंदगी में, जितने भी दुख आए और फिर मुसीबत के पहाड़ क्यों न टूट पड़े, वह एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाता है, सब आसान बन जाता है। और यह बस समय बुरा होता है, इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो। बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। और कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर सवेर उसी बात का है कि उस सवाल का जवाब इंसान को मिल जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है ना, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है ना, तो वो सही काम करना छोड़ देता है। लेकिन समय ठीक भी हो जाता है, तब भी युवक ने यह बात सब ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया। किसान बोलता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा। महात्मा ने कहा, दरअसल तुम्हें एक जंगल में कुछ मिला था, यह लो। तब महात्मा ने उसे एक चमत्कारी पत्थर दिया और कहा, तुम इसे लो और जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को भी यह बात समझ में नहीं आई, और समझ में उस लड़के को नहीं आ रही थी कि क्या है ये। लेकिन उसने फिर से कहा, मेरे सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं जाता। जब मैं महात्मा के पास नहीं जाता, लड़का सोचने लगा कि जब मैं महात्मा के पास नहीं जाता तो मुझे ये पत्थर नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस का पत्थर था, जिसके लोहे से स्पर्श करके हर लोहे की चीज़ को सोने में बदल सकता था। अब वह भी मालामाल हो गया था। दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या सीखा? इस वीडियो को बताने का और इस वीडियो में यही है, इस कहानी से ये सीख मिलता है कि कभी भी उम्मीद और भरोसा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। अगर दुख है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो अच्छा समय आने वाला होता है, इसलिए इतनी परेशानी होती है, भगवान परीक्षा लेते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।